अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एमपीटेट वर्ग 2 का क्लास चल रहा है और जो है अभी तक हमने उर्दू असनाफ़ पर बात किया है। तो अभी जो मेरा मज़मून है वो है उर्दू ज़बान के बारे में बात करेंगे। उर्दू ज़बान का जो तदरीस है वो किस तरह से होता है, आपका पेडागोजी से रिलेटेड सवाल आएँगे और जो है आपका जो यानी टेट में रिलेटेड जो उर्दू ज़बान से जो टेट में जो इसी तरह का रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो उस हिसाब से जो है आपका सवाल आता है, तो उसी पर हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए मज़मून की तरफ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। आज जो है मेरा मज़मून है ज़बान की आमोज़श और हसूलिया भी यानी आपका जो है लर्निंग लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले जो है यहाँ पे लुग़वी एतबार से जो है लेक्सिकली लफ्ज़ ज़बान का माने मुँह के अंदाज़ का ज़ायक़ा चखने और बोलने में हरकत करने वाला अज़ू ऑर्गन लिसान और मुहावरत, ठीक है? मुहावरत, कौल, इकरार है। यानी आपका यहाँ पे क्या बता रहा है कि ज़बान क्या है? ज़बान का माने मुँह के अंदर जो जायका चखने और जो है बोलने की हरकत करने वाला जो है अज़ू जैसे ऑर्गन होता है, लिसान और मुहावरतन, ठीक है? जैसे कौल, इकरार ये सब है, ठीक है? लेकिन इस्तिलाही लिहाज से आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, इस्तिलाही लिहाज से आपका जो है टर्मिनोलॉजिकली जो है यहाँ पे ज़बान इंसान के ख़यालात, ठीक है? यहाँ पे क्या इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ज़बान जो है इंसान के ख़यालात, जज़्बात और एहसासात और ज़रूरियात की तरसील यानी आपका जो कम्युनिकेशन का ज़रिया यानी वसीला और ज़रिया है। ये जो है आपका वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ज़बान जो है एक यहाँ पे एक जो है ये यहाँ पे आपको बात दे दी है, एक मतलब मसला दे दिया आपको। ये मसला आपका हल हुआ कि ज़बान क्या है? ज़बान जो है इंसान के ख़यालात, वो जज़्बात, ठीक है, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील यानी कम्युनिकेशन का जो है वसीला है, ज़रिया है। ये जो आपका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे जो है बहुत सी चीज़ों में आपका जो काम आएगा, यानी टेट से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न जो है इससे आता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और आपको हम समझाते चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट में दिया है कि ज़बान इंसानों के दरमियान राब्ते का वह निज़ाम है, यानी आपका जो ज़बान इंसानों के दरमियान जो है जुड़ने का, राब्ते का जो है वह निज़ाम है, जो मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों से मिलकर बनता है, यानी बहुत तरह के जो है आवाज़ों और इशारों से मिलता है, ठीक है? यहाँ पे आपका दिया है कि चेकोस्लोवाकिया, ठीक है? यहाँ पे दिया है यहाँ की एक ज़रबुल मस्ल है, ठीक है? इनका एक साइंटिस्ट है, इनका एक ज़रबुल मस्ल है कि एक नई ज़बान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। यानी इनका कहना है कि एक जो है आप जो है नई ज़बान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। यानी एक नई ज़बान को एक रूह के बराबर का यहाँ पे मतलब ये कीमत हासिल किया है। यानी एक रूह से जो है मिसाल अगर दिया है, एक नई ज़बान को एक रूह के बराबर मतलब मिसाल दिया है, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए, अगला है ज़बान समाजी तामीलात, ठीक है? सोशल इंटरैक्शन, ठीक है? सोशल इंटरैक्शन का नतीजा है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि समाजी तामीलात की ही वजह सबब से बच्चा नकल, यानी आपका जो है इमिटेशन बच्चा नकल जो करता है, नकल के ज़रिए ज़बान सीखता है। यानी बच्चा कैसे ज़बान सीखता है? समाजी तामुलात की ही वजह, ठीक है? यानी आप जो तामिल ये करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उससे नकल करता है, इमिटेशन करता है, जिसके ज़रिए जो है ज़बान सीखता है। ये भी आपको जो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट को मतलब जवाब है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे माहिरीन लिसानियत आपका जो है कि माहिरीन लिसानियत के नज़र में जो है ज़बान को लुग़त यानी लेक्सिकॉन, ठीक है? और कवाइद की आमिज़श, ठीक है? मानते हैं यहाँ पे, यानी माहिरीन लिसानियत जो है ज़बान को जो है लुग़त और कवाइद की आमिज़श मानते हैं। ज़बान और माशरा समाज के माबीन जो है माबीन उसके बाद बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही माशरा की। यानी ज़बान एक ऐसा जो है ये है माबीन और बीच एक ऐसा रिश्ता है मतलब माशरा के और समाज के अंदर ज़बान का एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही जो है माशरा की। यानी ज़बान के बिना जो है किसी की भी तरक्की मुमकिन नहीं है। यानी ज़बान और समाज जो है एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, ठीक है? यानी आपका जो है यहाँ पे इस बात को पता चलता है कि समाज और ज़बान जो है एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह जुड़ा हुआ है, यानी लाज़िम और मलज़ूम है, एक दूसरे से बहुत पुख्ता तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है? चलिए,
अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हम मेरा पेज है, यहाँ पे दिया है कि माहिरिल निशानियत स्वीट, ठीक है? कि लफ्ज़ों में, इनके लफ्ज़ों में जो ज़बान की जो तारीफ़ की गई है कि ज़बान बोली जाने वाली आवाज़ के ख़यालात के इज़हार का नाम है। यानी ज़बान बोली जाने वाली आवाज़ के ख़यालात के इज़हार का नाम है। दूसरे माहिर लिसानियत के मुताबिक ज़बान तकरीरी और तहरीरी शक्ल में इंसानी ज़हन व क़ल्ब, यानी आपका जो माइंड हार्ट, ठीक है? माइंड, ज़बान व क़ल्ब, यानी दिमाग और दिल के जज्बात के इजहार का नाम बताया गया है, ठीक है? इजहार का नाम है। अगला है डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी, जोर लफ्जों में, उनके लफ्जों में जबान की जो यहाँ पे मिसाल दिया गया है और उसका जो तारीफ बयान की गई है वो इस तरह है कि जबान इंसानी ख्यालात और एहसासात की पैदा की हुई, यानी आपका जो जबान इंसानी ख्यालात और एहसासात, आपके अंदर जो ख्याल है, एहसास है, उसकी जो पैदा की हुई उन तमाम अज़वी और जिस्मानी हरकत, यानी आपका जो अज़वी और जिस्मानी हरकत है और इशारों, आपका जो ऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है? ऑर्गेनिक फिजिकल, उसके बाद गेस्चर, उसके बाद पोस्चर है, का जो है नाम है, जिनमें ज़्यादातर कुव्वत गोई, उसके बाद आपका पावर ऑफ स्पीच, ठीक है, शामिल है। पावर ऑफ स्पीच शामिल है, जिसको दूसरा शख्स ना सिर्फ समझ सकता है बल्कि ज़रूरतन दोहरा सकता है। यानी आपका जो है पावर ऑफ स्पीच है कि जो लोग बिल्कुल जो समझ ही नहीं सकता बल्कि जो है उसको क्या कर सकता है, उसको दोहरा भी सकता है इस बात को यहाँ पे। यानी अब जो है यहाँ पे दूसरा स्टार के मुताबिक जो है यहाँ पे फिर से ज़बान की मिसाल बयान की गई है। यहाँ पे दिया गया है कि ज़बान अल्फाज के मजमुआ, यानी ज़बान अल्फाज के मजमुआ, यानी आपका जो है कॉम्पेंडियम का नाम नहीं बल्कि एक फ़िक्र है जो इलामत के ज़रिए ज़ाहिर होती है। क्या इलामत के ज़रिए ज़ाहिर होती है? अब यहाँ पे और एक ये है, ब्लाड के मुताबिक जो है इनका जो ख़्याल था कि ज़बान और ख़यालात जैसे 2 बराबर हिस्सेदार हैं, ज़बान भी और ख़यालात भी, ठीक है? ज़बान और ख़यालात यह जैसे 2 बराबर हिस्सेदार हैं, जिनके ज़रिए जिनके ज़रिए जिंदा ज़ावदा तकरीर की तख्लीक, यानी क्रिएशन मुमकिन है, ठीक है? ख़यालात इसमें एक गालिब हिस्सेदार है, ख़यालात इसमें गालिब हिस्सेदार है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे अ, डॉक्टर गोपी चंद नारंग के मुताबिक जो है यहाँ पे दिया गया है कि ज़बान अपनी नौइयत, यानी नेचर के लिहाज से बुनियादी तौर पर तकरीरी इबलाग तरसील, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल है। आपका जो तरसील मतलब हो जाए कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, यानी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने का जो कम्युनिकेशन स्पोकन है का ज़रिया है, और जो है तहरीरी इबलाग आपका रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है? लिखने का जो आपका ये है रिटन कम्युनिकेशन है, यानी लिखने का जो कम्युनिकेशन है कि जो है सानवी और सेकेंडरी हैसियत है। चलिए, अगला है, यहाँ पे ज़बान को 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। यानी अब आपका जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आता है कि ज़बान को जो है अगर हिस्सा करने का बात आता है, तो ज़बान को हम कितने हिस्सों में बाँट सकते हैं, हिस्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उस बात को यहाँ पे ये किया गया है, ज़ाहिर किया गया है कि ज़बान को जो है 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। यहाँ पे किया गया है एक इशारों की ज़बान, उसके बाद दूसरा में दिया है आपको यहाँ पे आवाज़ों की ज़बान, तकरीर, ठीक है? आवाज़ों की ज़बान तकरीर, और तीसरा में जो है इलामत की ज़बान, यानी तहरीर मतलब लिखने की ज़बान। यानी एक इशारे की ज़बान जो आपकी जो है नफ्सियाती से होता है, और आपका जो है आवाज़ों की जो कि वो भी आपको नफ्सियाती से होता है, और इलामत की ज़बान यानी जो लिखने से जो है आपका ये होता है, ठीक है? ये तकरीर आप जो है मुँह से जैसे तकरीर बोलते हैं, इस तरह का जो है ये ज़बान जो 3 हिस्सों में इसको जो है ये किया गया है। तो चलिए हम जो है एक-एक पर जो है हम बहस करते हैं और एक-एक के बारे में जानते हैं। इशारों की ज़बान किसे कहते हैं? उसके बाद आपका तकरीर आवाज़ों की ज़बान किसे कहते हैं? इलामत की ज़बान किसे कहते हैं? इस पर जो है हम बहस करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे ताकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए इशारों की ज़बान में दिया है साइन लैंग्वेज, ठीक है? साइन लैंग्वेज। यहाँ पे दिया है कि इशारों के ज़रिए तरसील ख़यालात, ठीक है? तरसील ख़यालात, मुताले का एक दिलचस्प मौजू है। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का यह एक ऐसा ज़रिया है जिसका गुफ्तगू या तहरीर से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। यानी आपका जो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इशारों का जो ज़रिया है तरसील ख़यालात है, यानी जो ख़यालात का जो कम्युनिकेशन है, ख़यालात का जो है एक-दूसरे से दूसरे को बताना है, तो ये क्या है, मुताले का एक दिलचस्प मौजू है। यानी मुताले का जो है एक पढ़ने का जो है एक दिलचस्प मौजू है, यहाँ पे जो है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का ये एक ऐसा ज़रिया है, यानी अपनी बात को जो है जैसे हम आपसे अगर रूबरू बात होंगे, आमने-सामने बात करेंगे, अगर हम आपसे जो है इशारा से बात करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि
यह एक ऐसा ज़रिया है जिसका गुफ्तगू या तहरीर, यानी गुफ्तगू मतलब आपसे बातचीत करना है, तहरीर मतलब लिखने से होता है। तो यानी गुफ्तगू बातचीत से और तहरीर से जो है कोई वास्ता और या तो फिर ताल्लुक नहीं होता है, यानी ना गुफ्तगू से बातचीत से ताल्लुक होता है और ना तहरीर से ताल्लुक होता है, यानी इशारों की ज़बान में हम इन दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं और जो है हम तरसील यानी अपने ख़यालात को दूसरे तक पहुँचाते हैं इशारों की ज़बान से। चलिए अगला है कि इसमें फ़र्द हाथ, आँख या फिर सर के इशारों से अपने ख़यालात, एहसासात और जज़्बात को दूसरों तक पहुँचाता है। फ़र्द मतलब कोई अगर था आदमी होता है, इसमें जो है फ़र्द क्या होता है कि जो है हाथ, आँख या फिर सर के इशारों से जैसे अब मुन्नी सर मतलब झुकाएँगे तो आप समझ जाइए कि ना बोल रहा है। अगर इस तरह से मतलब सीधा झुकाएँगे तो आप समझ जाएँ कि हाँ से मतलब ये कर रहा है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इशारों से अपने ख़यालात, एहसासात और जज़्बात को दूसरों तक पहुँचाता है। माहिरीन का ख़याल है, ठीक है? माहिरीन का ख़याल है कि इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान यानी तकरीर, इलामत की ज़बान तहरीर से कम 10 लाख साल कदीम यानी ओल्ड है। आपका जो है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इशारों की ज़बान, पहले जो है इशारों की ज़बान, ये आपका जो बोलने की ज़बान जो है, आपका जो है तकरीर हो गया, उसके बाद आपका जो लिखने की इलामत की ज़बान है तहरीर हो गया। तो इससे जो है कम से कम 10 लाख कदीम यानी इससे 10 लाख साल जो है पुराना जो है इशारों की ज़बान है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है यहाँ पे इशारों की ज़बान की आमतौर पर 3 किस्में बताई जाती है। अब इसमें भी आप देख लीजिए कि इशारों की ज़बान में भी आमतौर पर कितना 3 किस्में इसमें भी बताई जाती है। एक वह इशारा जिन्हें आँख से देखा जा सकता है, यानी आप जो है इशारा कर रहे हैं और हम देख सकते हैं, ये एक इशारा हो गया। उन इशारों की तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी इन इशारों की तादाद जो है सबसे ज़्यादा है। इनमें चेहरा, हाथ, सर और उँगलियों की जो है जंबिश हरकत शामिल है। इसमें क्या है कि सर, हाथ और चेहरा की जो है सर और उँगलियों की जो है जंबिश शामिल है, हरकत शामिल है। और जो है अगला है यहाँ पे इशारों की दूसरी किस्म वह है जिनको कान से सुना जा सकता है, जैसे चुटकी बजाना, सीटी बजाना वगैरह। यानी ये जो है दूसरा है यानी चुटकी बजाना, सीटी बजाना ये सब जो है कान से सुना जा सकता है, तो इसे जो है दूसरा इशारा की ज़बान का किस्म कहा जाता है। अगला है इशारों की तीसरी किस्म वह है जिनमें इज़हारे मतलब, ठीक है? इज़हारे मतलब लम्स, छूना, लम्स छूना के यानी छूना के ज़रिए जो है किया जा सकता है, जैसे कुहनी मारना, ठीक है? जैसे इशारे से मारना, कुहनी मारना, हाथ दबाना वगैरह। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत महदूद है, लिमिटेड है, बहुत कम है। इसका जो है बहुत मतलब उतना यूज़ नहीं होता है। अब आपका जो है यहाँ पे दिया है कि जू लसानी आपका जो है बिलिंगुअल जो है और कसीर लिसानी यानी मल्टीलिंगुअल माहौल में इशारात की ज़बान की बड़ी अहमियत जो है इम्पोर्टेंस है। यानी आपका जो यहाँ पे ज़ुलसानी, बिलिंगुअल उसके बाद कसीर लिसानी आपका जो है मल्टीलिंगुअल माहौल में जो है इशारात की जो है ज़बान की बहुत ही अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। इशारों की ज़बान का सबसे कमज़ोर पहलू जो है एस्पेक्ट है, ठीक है? यानी इसका जो अगर देखिए किसी भी चीज़ का अगर ये है कुछ मतलब कुछ जो है ये है खूबी है तो जो है उसका भी कुछ ना कुछ खामी ज़रूर है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हर चीज़ जो है दोनों पहलू से सही नहीं होता है, अगर कुछ मतलब खूबी है तो कुछ खामी भी ज़रूर होता है और इसका जो है इशारों की ज़बान का सबसे कमज़ोर पहलू जो है एस्पेक्ट है। यह है कि इस ज़रिए जो है मुजर्रद और तसव्वुरात यानी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पेश किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है कि एस्पेक्ट जो है यह है कि इसके ज़रिए जो है मुजर्रद और तसव्वुरात यानी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट जो है कॉन्सेप्ट जो है नहीं पेश किए जा सकते। यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उनको जो है यहाँ पे इस यानी इशारात के ज़रिए जो है पेश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ को बताया गया है, ठीक है? अगला यहाँ पे है कि एक इशारा कई तस्वुरात का हामिल नहीं हो सकता और ना इशारा तहलीकी और तहलीली वो तख्लीकी फ़िक्र यानी आपका जो है एनालिटिकल और क्रिएटिव जो है थिंकिंग, ठीक है? क्रिएटिव थिंकिंग जो है में जो है माऊन मददगार हो सकते हैं, ठीक है? अगला है इशारात की ज़बान में तनु यानी नयापन की गुंजाइश
बहुत कम है। इशारों की जो है जो मतलब ये है नयापन मतलब तनु है, नयापन की गुंजाइश जो है बहुत कम है, जबकि आवाज़ की ज़बान में हर लम्हा जुमले की सयाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट में अल्फाज के माने बदलते रहते हैं। यानी इशारा जो है जो एक फिक्स हो गया है, उस इशारा से आप वही समझेंगे, उसमें जो है नयापन लाने का बहुत कम गुंजाइश है। लेकिन आपका जब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपका जो ज़बान में जो है हर लम्हा जो है, हर बात को हम क्या करते हैं चेंज करके बोलते हैं, आपको यहाँ पे नयापन देखने को मिल जाता है। कुछ शब्द बोलते हैं सयाक व सबक में, कॉन्टेक्स्ट में अल्फाज के माने बदलते रहते हैं। ठीक है? इस तरह का जो है आपको जो है देखने को मिलेगा ज़बान और इशारों की ज़बान में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आवाज़ों की ज़बान, यानी आपका जो यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज के विषय में दिया है कि ज़बान सीखना इक्तिसाबी अमल यानी एक्विजिशन प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस एक्विजिशन है, यानी ज़बान सीखना क्या है? इक्तिसाबी अमल है। ज़बान सीखना क्या है? एक अमल है और इसके मतलब अनुसार जो है आस-पास के जिन लोगों से बच्चे का साबका पाला पड़ता है, वह आमतौर पर ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। यानी बच्चा जब बड़ा होता है या फिर आस-पास के ज़बान से जो उसका बच्चे का क्या पड़ता है, साबका होता है, पाला पड़ता है, खेलता है, जो उसे ज़रूरत पड़ता है, इशारात का नहीं। और चूँकि बच्चे जो है गिर्द-व-पेश जो है, आपको जो सराउंडिंग यानी चारों तरफ के लोगों से ही ज़बान सीखता है आपका। बच्चे क्या करता है, चारों तरफ के लोगों से ही क्या करता है, चारों तरफ के लोगों से ही वो ज़बान सीखता है, इसलिए वह उन्हें आवाज़ों की नकल करता है। यानी बच्चा जो है उनकी आवाज़ों की नकल करता है, जो माँ-बाप और भाई-बहनों से सुनता है, उन्हीं आवाज़ों से तवस्त ज़रिया से वह अशख़ास जो है पर्सन्स और अशिया थिंग को पहचानना शुरू करता है। यानी माँ-बाप जैसे बोलता है, उसी हिसाब से जो वो जो है पर्सन्स और अशिया थिंग्स जो है यानी अपना थिंग्स को जो है पहचानना शुरू करता है और जो है धीरे-धीरे चीज़ों को सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है इस तरह वह ज़बान सीखने का आगाज़ शुरुआत करता है, यानी इसी तरह जो है बच्चा जो है ज़बान को सीखने का जो है शुरुआत करता है, वह आवाज़ें सुनता है, नकल करता है और उस तरह सुनने और बोलने की इब्तिदाई तरबियत जो है, इनिशियल ट्रेनिंग हासिल करता है। यानी तरबियत जो है, इनिशियल ट्रेनिंग हासिल करता है, फिर रफ़्ता-रफ़्ता जो है ग्रेजुअली, ठीक है? ग्रेजुअली जो है, वह तकरीर की दीगर महारतों यानी स्किल्स जहाँ पे आप बात है, यानी तकरीर की दीगर यानी बोलने की दीगर महारतों, स्किल पर भी कुदरत यानी कमांड हासिल कर लेता है। यानी जो है स्किल पर बहुत सारा मतलब तकरीर यानी बोलने का जो है तरीका है, स्किल है, उस पर जो है वो कुदरत यानी कमांड हासिल कर लेता है और उसके अंदर इस बात की भी सलाहियत जो है एबिलिटी पैदा हो जाती है कि मुजर्रद ठीक है, मुजर्रद तसव्वुरात को बयान कर सके। यानी उसके अंदर जो है एबिलिटी इतना हो जाता है कि वो जो है किसी भी जो है चीज़ को तसव्वुरात को जो है बयान कर सके और फ़ज़ाई आवाज़ों के ज़रिए रंज व गम, खुशी, हैरत जो है रंज व गम जो है और खुशी है, हैरत है, मोहब्बत है, नफ़रत है, जैसी कैफ़ियतों का भी इज़हार कर सके। यानी खुशी, गम, उसके बाद हैरत है या फिर पसंद है, मोहब्बत है, नफ़रत है, जैसी जो है कैफ़ियत की जो है वो जो है इज़हार कर सके। ठीक है? इस तरह से यहाँ पे ज़बान की जो है आपको यहाँ पे ये मिसाल मिल गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिया है कि मसलन आपका कहा, गरिया वज़ारी वग़ैरह फ़िज़ाई आवाज़ों के अलावा वह बच्चा सूती आवाज़ों से भी यानी आशनाई यानी यहाँ आशनाई जो है फ़ैमिलियरिटी जो है हासिल कर लेता है। आपका यहाँ पे जैसे हवा चलने की आवाज़ सन-सन, घड़ी की आवाज़ टिक-टिक, उसके बाद छम-छम या फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ खट-खट जो है, इस तरह जो है वो मसलन जो है करता है, ठीक है? और जो है यहाँ पे फ़ज़ाई और सूरतेन वोकल आवाज़ें भी लफ्ज़ के दायरे में भी आती है जैसे लेकिन यहाँ पे में आती है लेकिन तीसरी किस्म की आवाज़ लफ्ज़ या बोल से मुख्तलिफ होती है। यानी आपको जो तीसरी किस्म की जो आवाज़ जो है लफ्ज़ बोल से मुख्तलिफ होती है। अब जो है यहाँ पे लफ्ज़ बोल के बारे में दिया है कि लफ्ज़ या बोल के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कि कौन-सा लफ्ज़ क्यों करो, ठीक है? क्यों कर वजूद जो है आपका जो है एक्जिस्टेंस ठीक है, में आया है, वो ये जो है नहीं बता सकता है। अलामात की ज़बान आपका जो है अब जो है यहाँ पे लिखने की ज़बान के बारे में बात होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है? यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि सिंबॉलिक लैंग्वेज आपका जो ये लिखने की ज़बान है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
जब किसी आवाज़, ठीक है? जब किसी आवाज़ या लफ्ज़ को इलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, यानी आप किसी आवाज़ या फिर लफ्ज़ को जो है किसके इलामत के ज़रिए तहरीर या फिर इलामत के ज़रिए जो है ज़ाहिर किया जाता है, वह तहरीर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी ये जो हम आपको जो ये लिख रहे हैं, ये क्या है? तहरीर है। ये जो है तहरीर की यानी इलामत की शक्ल इख्तियार किया है और तहरीर की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन तहरीर में लफ्ज़ बेजान और जामिद जब पैसिव रहते हैं, तहरीर में क्या है? लफ्ज़ जो है बेजान और जामिद जो है पैसिव रहते हैं और क्या है कि इस वक़्त तक उस वक़्त तक बेहिस और बेजान रहते हैं, जब तक बोलने वाला उनमें रूह ना फूँके। अब यहाँ पे जो है ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, अगर हम आपको ना बोले तो ये जो है बेजान है, लेकिन हम अगर आपको बोल रहे हैं तो ये जो है आपका मतलब ये इसके अंदर रूह आ गया और ये जो है बहुत ही बेहतरीन भाषा हो जाता है, बेहतरीन ज़बान हो जाता है। तो ये जो है एक क्या है बेजान भाषा है, लेकिन यहाँ पे जो बोलने वाला जब इस पे जो है बोलने वाला इनमें रूह ना फूँके तब तक जो है ये बेजान रहता है। तहरीर में लफ्ज़ की सूरत बदलती नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आपके जो ज़बान में जो है पहले में बहुत कम बदलने का बहुत कम चांस है। इशारों की ज़बान में नयापन बहुत कम है, लेकिन बोलने की ज़बान में नयापन ज़्यादा आता है, लेकिन तहरीर में भी लफ्ज़ की सूरत बदलती नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए लफ्ज़ को आप बदल नहीं सकते हैं, जो लिखिएगा, जो आपका जो फ़िक्स है उसी से आप लिख सकते हैं, अलग आप लिख नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे तहरीर में लफ्ज़ की सूरत जो है बदलती नहीं है। अब हम चलते हैं बोली और ज़बान में फ़र्क, ठीक है? ज़बान तो हमने जान लिया, अब बोली के बारे में भी हम जानेंगे। हमको तो लगता है मतलब पहले लगता था कि बोली और ज़बान जो है एक ही चीज़ है, तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि बोली और ज़बान क्या है और इसमें फ़र्क क्या है? यानी आपका जो है लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, ठीक है? इस पर हम बात करते हैं। किसी ज़बान की ज़ेली शाख, ठीक है? आपका जो सब ब्रांच को बोली कहते हैं। आपका जो है यहाँ पे क्या सब ब्रांच किसी ज़बान यानी एक ज़बान के अंदर बहुत सारी बोली हो सकती है। यानी आपको यहाँ पे इस बात से वाज़ेह कर दिया, सब ब्रांच दे दिया, तो यानी आपका जो है किसी ज़बान की ज़ेली शाख यानी सब ब्रांच को बोली कहते हैं। ठीक है? बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटी इलाके या मख़सूस ग्रुप यानी स्पेसिफ़िक ग्रुप के दरमियान बोली जाती है। बोली क्या है कि एक छोटा यानी आपका जो इलाके या फिर किसी इलाके या फिर किसी मख़सूस ग्रुप के यानी किसी मख़सूस ग्रुप के ज़रिए स्पेसिफ़िक ग्रुप के दरमियान जो बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं, ठीक है? इसकी कोई तहरीरी शक्ल इसकी कोई बोली की जो है कोई तहरीरी शक्ल यानी राइट या रिटन फ़ॉर्म नहीं होती है। यानी आपका जो बोली जो है आपका ज़बान का रिटेन फॉर्म होता है, लेकिन बोली का जो है रिटेन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है नहीं होता रिटन फॉर्म नहीं होता है, इसमें अक्सर तब्दीलियाँ जो है चेंजेज़ आती रहती है। मान लीजिए हम कहीं चले गए, उसके बाद हम जो है बोलियों में कुछ न कुछ चेंज होते रहता है। जैसे आप ही देख पा रहे होंगे कि आपके अगल-बगल के आपका लैंग्वेज बोली कुछ अलग है, आपके जो पड़ोसी गाँव है, उसमें कुछ बोली अलग है। इस तरह से इसे हम बोली कहते हैं, ठीक है? बोली आम तौर पर एक बेढब सी ज़बान है, यानी बोली जो है आम तौर पर क्या है, एक बेढब सी ज़बान है, जो निस्बतन जो है छोटे अवाम के इलाके में राइज़ होती है। यानी ये जो है, जो छोटे अवाम के जो है इलाके में राइज़ होती है, इसके ना तो ज़वाब्त होते हैं और ना ही कवाइद और ना ही रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट होती है। यानी जो इसका ना कवाइद होता है और ना ही इसके जो है ये रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट होता है। इनका मतलब कुछ नहीं होता, बस बोली आप बोले और हम समझ गए, यानी उसको उल्टा-पुल्टा के भाषा चेंज हो जाता है। इसी हिसाब से हम उसको यानी एक मख़सूस ग्रुप हो या फिर ग्रुप हो या फिर एक मख़सूस इलाका है उसमें बोली जाने वाली, जिसका कुछ भी नहीं है, ना स्क्रिप्ट है, ना ही कवाइद है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। चलिए, अगला है बोली उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशो-नमा यानी ग्रोथ से मुताल्लुक माहिरीन लिसानियत में फ़र्क है। यहाँ पे क्या है कि बोली और जो है ज़बान, यानी बोली और ज़बान यहाँ पे की इब्तिदा, ठीक है? की इब्तिदा और नशो-नमा यानी ग्रोथ से मुताल्लिक़ जो माहिरीन लिसानियत में फ़र्क है, यानी इन दोनों में जो है फ़र्क करता है। तो यहाँ पे जो है रिनाल और मैक्स मोलर का ख़्याल है इनका ख़्याल है कि ज़बान की इब्तिदा मुख्तलिफ़ बोलियों की एक जगह जमा होने से हुई है। यानी इनका कहना है कि ज़बान जो एक बड़ी जो भाषा है, ज़बान है, तो इनका जो इब्तिदा है, इनका जो शुरुआती दौर है, ये क्या हुआ है कि मुख्तलिफ़ जो है इब्तिदा जो मुख्तलिफ़ बोली यानी बहुत सारे
मुख्तलिफ कई जो है बोलियों की एक जगह जमा होने से हुई है। इनका किनका रेनाल और मैक्स मुलर का जो है ख़्याल है ये। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है यानी इसका इर्तिकाई अमल आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है इंतशार से इत्तेहाद यूनिटी की तरफ है। यानी इसका जो है क्या है इंतशार से इत्तेहाद यानी आपका जो है बिखरे हुए को एक जगह समेटना इसको कह सकते हैं। यानी जब इंतशार से इत्तेहाद यानी यूनिटी की तरफ जो है इसका इशारा किया गया है। और जबकि जो है यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे जबकि जो है वेटने का ख्याल है, वेटने भी एक क्या है मतलब ये है माहिरीन लिसानियत है, तो इनका ख्याल है कि ज़बान पहले वजूद में आई और रफ्ता रफ्ता जो है बोलियों में बट गई। तो ये भी बहुत ही बढ़िया मतलब ये है मतलब इनका जो ख्याल है ये भी बहुत अच्छा है कि ज़बान जो है पहले वजूद में आई, ज़बान वजूद में आई, फिर जो है बोली का जो है कोई ये नहीं होता है, तो वही ज़बान से थोड़ा थोड़ा कट कट के जो है वो जो है रफ्ता रफ्ता जो है बोलियों में बढ़ गई और वो चेंज होती चली गई और उसका जो है कोई स्क्रिप्ट नहीं बना। तो इनका भी ख्याल बहुत ही अहम है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह इसका इर्तिकाई अमल इत्तेहाद से इंतशार की जानिब है जो है मादरी ज़बान, ठीक है? इस तरह से जो है इस तरह इसका इर्तिकाई अमल जो है यानी इनका यानी उसका जो इंतशार से है, यानी आप जो पहले पढ़े उनका इंतशार से इधर आएगा और इनका जो है इत्तेहाद से इंतशार की जानिब है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए अब हम बात करेंगे मादरी ज़बान आपका मदर टंग, ठीक है? इस पर हम बात करेंगे मादरी ज़बान जो आप घर पर जो है सीखते हैं वो जो है आपका मादरी ज़बान है, आपके जो घर में बोली जाती है, उसे हम मादरी ज़बान यानी मदर टंग कहते हैं। इस पर हम बात करते हैं इस ज़बान को जो है इस ज़बान को कहते हैं जो बच्चे के घर, ख़ानदान, माहौल, फ़िरका, गुरूह, समाज या फिर माशरा में रहने वाले लोगों के दरमियान बोली जाती है। यानी बच्चा के जो है माहौल में या फिर ख़ानदान में, फिर माहौल, फ़िरका, समाज, बहुत सारा माशरा में बोली जाने वाली जो है यानी उनके समाज में, उनके घर में जो बोली जाने वाली है और वो जो सीख रहा है बच्चा में ही, उसे हम मादरी जवान ज़बान जो है कहेंगे। चलिए, अगला है मादरी ज़बान को जो है मेहद गहवारा यानी आपका जो क्रेडल की ज़बान भी कहा जाता है। यह बच्चे की पहली ज़बान होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप जिस ज़बान को बोलिएगा, वह ज़बान बच्चे की पहली ज़बान होगी। बच्चा आप ही से सीखता है और बच्चा जो मादरी ज़बान ही पहले सीखता है, तो यह जो है पहले बच्चे की ज़बान कौन होगा? मादरी ज़बान होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यह वह ज़बान है जिसे बच्चे अपने गिर्द पेश, ठीक है? गिर्द वो पेश, इर्द-गिर्द से फ़ितरी तौर पर यानी आपका जो फ़ितरी तौर पर आपका नेचुरली जो बगैर किसी मश्क मश्क के हासिल कर लेता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि बच्चा जो है क्या मादरी ज़बान को सीखने में कोई मेहनत करता है? बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है? यह वह ज़बान है जिससे बच्चे ये भी आपको जो है क्वेश्चन में आपको जो है बहुत बहुत मतलब आता है, सीटेट से रिलेटेड है और एक भाषा अर्जन है और भाषा अधिगम है। भाषा अर्जन जो है ये आपका भाषा अर्जन हो जाता है और भाषा अधिगम आपको सीखना पड़ता है, ठीक है? तो भाषा अर्जन में आपका जो है यहाँ पे जो है ये मादरी ज़बान होता है, उसमें जो है आपको सीखना नहीं पड़ता है, वो नेचुरली से जो है नेचुरली तरीके से वो सुनकर और सीख कर जो है वो मतलब सुनकर जो है उसको नकल करके सीख लेता है। उसमें जो उसको जो है किसी तरह का जो है मश्क यानी आपका जो है मुश्किल जो है नहीं करना पड़ता है, ठीक है? उसको जो है वो ऐसे सीख लेता है। इसे हम क्या कहेंगे नेचुरली जो है वो बगैर किसी मश्क के हासिल कर लेता है। इसे हम जो है मादरी ज़बान कहते हैं, जिसे वो बगैर किसी मश्क के सीख लेता है। अगला है ख़ारिजी माहौल, आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ से जो है रोशनास आपका जो फ़ैमिलियर है, ठीक है, होता है और अपने जज़्बात, एहसासात और ख़यालात का इज़हार एक्सप्रेशन करता है, ठीक है? अगला है तक़रीबन तमाम माहिरीन तालीम आपका जितना माहिरीन तालीम है इस बात से मुत्तफ़िक़ एग्री हैं कि ये बच्चे तालीम का बेहतरीन ज़रिया उसकी मादरी ज़बान है। यानी जितने भी आपका जो है माहिरीन तालीम है, उनका एक ही जो है कहना है कि बच्चे की जो है तालीम का जो बेहतरीन ज़रिया यानी बच्चे को अगर तालीम देना है, तो उसको तालीम मतलब देने का जो बेहतरीन ज़रिया है, वह उसका मादरी ज़बान है। इसलिए कि मादरी ज़बान ही उनका सबसे ज़्यादा दिलचस्प और बड़ी मतलब बहुत बेहतरीन ज़बान होता है और वह उससे जो है चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। इसलिए उनका कहना भी यही है कि जो बच्चा जो मादरी ज़बान है, उसी में अगर उसको तालीम दिया जाए, तो वो जो है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है।
चलिए, अगर देख लेते हैं अगर मादरी ज़बान के ज़रिए तालीम दी जाए तो तालीम मौअस्सर यानी इफ़ेक्टिव होगी और बच्चे की शख्सियत यानी आपका पर्सनैलिटी जो है मतवाज़न तरीके से जो है बैलेंस्ड वे इन ए बैलेंस्ड वे यानी नशो-व-नमा पाएगी। ख़वाजा गुलाम सैयद, ठीक है? ख़वाजा गुलाम सैयद जो है के लफ्ज़ों में जो है बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ मादरी ज़बान को पीता है। यानी इनका कहना है कि मादरी ज़बान जो है बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो दूध नहीं बल्कि जो है दूध के साथ जो है अपनी मतलब मादरी ज़बान को भी बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ ही मादरी ज़बान को भी पीता है और सीख लेता है, ठीक है? अब जो है ज़ाकिर हुसैन गांधी जी के हवाले से कहा करते थे ज़ाकिर हुसैन गांधी जी के हवाले से कहा करते थे कि जो तालीम मादरी ज़बान में ना दी जाए, मेरा बस चले तो मैं ऐसी तालीम को जो है बैक कलम यानी आपका रद्द यानी रिजेक्ट कर दूँ, ठीक है? इनका कहना था कि जो तालीम मादरी ज़बान में ना दी जाए, ठीक है? अगर आप मान लीजिए कि कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है? मराठी बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपका जो है तालीम जो है दूसरी लैंग्वेज में दी जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है वो क्या करते थे ज़ाकिर हुसैन जो गांधी जी के हवाले से कहा करते थे कि जो तालीम मादरी ज़बान में ना दी जाए, मेरा बस चले तो क्या करें, मैं इस ऐसी तालीम को जो है बेकलम रद्द यानी रिजेक्ट कर दूँ और उन सब असातिज़ा आपका जो एजुकेटर्स है आपका जो है यहाँ पे एजुकेटर्स यानी जितने भी उस्ताद हैं, आपका जो है उस्ताद हैं, जितने भी आपका जो टीचर्स हैं एजुकेटर्स हैं, को जो है फ़ौरन ख़ारिज कर दूँ, यानी फ़ौरन ख़ारिज कर दूँ। जो अजनबी ज़बान है आपका जो फ़ॉरेन लैंग्वेज में तालीम देते हैं, जो आपका जो नुकसान पूरी-पूरी नस्लों आपका जो जनरेशन जो है का जो है जनरेशन का हवा जनरेशन का हो, जो है जनरेशन का हो, उसका जो है मुदावा इलाज उसी सख्ती से जो है मुमकिन है, ठीक है? आपका जो जनरेशन का जो जिन जिस ज जो है नस्ल, आपका मान लीजिए कोई भी नस्ल जो है जिस जनरेशन का हो, उसका जो है मुद्दा और इलाज जो है आपका उसी सख्ती से मुमकिन है। यानी आपका जो अगर बीमारी जिस तरह का लेवल है, उसी तरह से अगर उसका आप इलाज कीजिएगा तभी आप मुमकिन है। तो आपका ज़बान मादरी ज़बान है, आपको दूसरे ज़बान में तालीम दिया जा रहा है, तो ये जो है बहुत ही मतलब ये है यानी वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए उसको मादरी ज़बान में ही दिया जाना बेहतर है तालीम को। इसलिए उनका कहना है कि यानी आपका जो नुकसान पूरी-पूरी नस्लों मतलब यहाँ पे दिया है कि जो नुकसान पूरी-पूरी नस्लों यानी जनरेशन का हो, उसका जो है मुदावा जो है, इलाज उसी सख्ती से मुमकिन हो। अब जो है अरस्तू के बारे में आते हैं, अरस्तू के मुताबिक अरस्तू के बारे में आप जानते हैं, ठीक है? इनका कहना था कि इंसान एक समाजी जीरूह यानी जानदार है। यानी आपका जो इंसान क्या है समाजी जीरूह है, जानदार है और जो है यहाँ पे जो है कॉलरेज के लफ्ज़ों में ठीक है, यहाँ पे दिया है कॉलरेज के लफ्ज़ों में जो है मादरी ज़बान दिल में धड़कने की ज़बान है। इनका कहना क्या है? मादरी ज़बान जो है दिल में धड़कने की ज़बान है। अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के फ़िक्र के यानी कि फ़िक्र की बात करेंगे। यहाँ पे उन्होंने उन्हों उनका जो फ़िक्र है, उनका ये है कि अगर किसी कौम की तशख़्ख़ुस जो है तशख़्ख़ुस जो है आइडेंटिटी को ख़त्म करना हो, यानी किसी ज़बान की जो है आइडेंटिटी को, पहचान को अगर ख़त्म करना हो, तो उसकी ज़बान बदल दो और ज़बान के बदलने के लिए उसके रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट में तब्दीली कर दी जाए। तो आप जो है अपना आइडेंटिटी ही भूल जाइएगा, आप अपना पहचान ही खो दीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये फ़िक्र कि अगर किसी कौम की जो है तशख़्ख़ुस को जो है आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को ख़त्म करना हो तो उसकी ज़बान बदल दो और ज़बान को बदलने के लिए जो है उसके रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट में तब्दीली कर दी जाए, यानी उसके जो लिखने की जो स्क्रिप्ट है उसमें तब्दीली कर दी जाए। तो वो जितना भी पढ़े लिखे यानी आपका जो यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब जो है, जो पहचान बनाना होता है, जो पढ़ लिख के वो पहचान बनाता, तो उसका जो वहीं से वो आइडेंटिटी वो जो कुछ बन नहीं पाएगा, उसका वहीं से आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा और वो जो है स्क्रिप्ट खत्म करने से वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं माहिरीन तालीम के ख़्याल में मादरी ज़बान के ज़रिए ना सिर्फ़ इब्तिदाई तालीम बल्कि आला तालीम भी आसानी होती है। यानी आपका जो माहिरीन तालीम है, उनके ख़्याल के अनुसार जो है मादरी ज़बान के ज़रिए ना सिर्फ़ यानी मादरी ज़बान के ज़रिए ना सिर्फ़ जो है इब्तिदाई यानी शुरुआती तालीम बल्कि आला तालीम यानी आपका जो आला तालीम है, वो भी जो है आसानी होती है। अगला देख लेते हैं, स्कूली तालीम से कबल ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान की बारीकियों से बारीकियों, पेचीदगियों, उलझाव और तश्कील आपका जो कंस्ट्रक्शन को अपने अंदर जज़्ब एब्ज़र्ब कर लेता है। यानी आपका जो है स्कूल की तालीम से कबल यानी स्कूल बच्चा जब आता है,
तो स्कूली तालीम शुरू होने से क़बल ही वो पहले ही जो है बच्चा अपनी मादरी ज़बान को जो है मदर टंग की जो है बारीकियों को, हर चीज़ की बारीकियों को, पेचीदगियों का उलझाव और तश्कील जो है कंस्ट्रक्शन हर चीज़ को जो है अपने अंदर जो है जज़्बन ऑब्ज़र्व कर लेता है। वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता है और जो है मुकम्मल जो है लिसानी आपका जो है लिंग्विस्टिक जो है सलाहियत रखता है। यानी मुकम्मल जो है वो लिसानी लिंग्विस्टिक जो है सलाहियत रखता है। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से पहले ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं। ऐसा होता है आपके अगल-बगल में कोई है कि एक घर में एक ज़बान बोली जाती है, दूसरी घर में दूसरी ज़बान भी बोली जाती है, आस-पड़ोस के तो वो जो है दोनों लैंग्वेज को सीख लेता है। और ऐसा सवाल कभी-कभी आता है कि अगर एक ज़बान बोलता है, दूसरी ज़बान फिर वो सुनता है, तो उसमें बच्चों को हानि होता है, तो बिल्कुल हानि नहीं होता दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो जो है 2 ज़बान भी एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना भी सीख लेते हैं स्कूल से पहले ही, ठीक है? चलिए, अब है माहिरीन नफ्सियात आपका जो साइकोलॉजिस्ट है, उनका तालीम का ज़रिया जो है ख़ास तौर पर इब्तिदाई सतह आपका जो एलिमेंट्री लेवल है पर मादरी ज़बान में होने की हिमायत सपोर्ट करते हैं। यानी आपका जो आपका जो नफ्सियात है, आपका यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का बात आ रहा है। यहाँ पे आपका साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे अब हम। उनका कहना है मतलब उनका जो है तालीम का ज़रिया जो है ख़ास तौर पर इब्तिदाई सतह यानी शुरुआती दौर यानी आपका एलिमेंट्री लेवल पर जो है मादरी ज़बान में होने की हिमायत सपोर्ट करते हैं। वो भी जो है यानी क्या करते हैं मादरी ज़बान में जो है वो सपोर्ट करता है, हिमायत करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? अगला देख लेते हैं पॉइंट आपका मादरी ज़बान में तालीम देने का मुतालिबा डिमांड आपका जो है उस वक़्त ज़्यादा मतलब ज़ोर पकड़ता है जब समाज में बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा ज़ाहिर होती है और तालीम को समाजी तब्दीली और शख्सियत साज़ी आपका जो है पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्टिंग का एक मौसर ज़रिया तस्वुर किया जाता है। साथ ही लोगों में जो है तहज़ीबी तशख़्ख़ुस ठीक है, तहज़ीबी तशख़्ख़ुस आइडेंटिटी का एहसास पैदा होता है। चलिए, अगला देख लेते हैं जब आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम को मुफ़्त, लाज़मी और जो है सेक्युलर जो है बनाने का मंसूबा आपका प्लानिंग बनाया गया। यानी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब तालीम को क्या मुफ़्त उससे पहले तालीम मुफ़्त नहीं था। तो मुफ़्त बनाने का जो है जब लाज़मी यानी ज़रूरी समझा गया और इसको सेक्युलर बनाने का मंसूबा यानी प्लानिंग बनाया गया, तो तालीम बज़रिया मादरी ज़बान ने यानी आपका जो है ये क्या तालीम जो है बज़रिया मादरी ज़बान ने एक मुतालिबे की शक्ल इख्तियार कर ली। ठीक है, एक मुतालिबे की शक्ल इख्तियार कर ली। यह हकीकत है कि हमाहगीरी आपका जो यूनिवर्सल तालीम के इम्कानात आपका जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसी वक़्त रोशन हो गई और जब तालीम की सहूलतें अवाम यानी पब्लिक को मुहैया की हो गई, उसके बाद अवामुन्नास यानी पब्लिक को लिखने पढ़ने के काबिल ख़्वानदाह बनाने के लिए मुकामी आपका लोकल ज़बान को जो है तालीम का ज़रिया बनाना ज़रूरी है। ठीक है? यहाँ पे ये भी यही बात कहा है कि आपका जब ख़्वानदाह यानी बनाने के लोगों को जो है काबिल बनाने के लिए जो है मकामी लोकल ज़बान को तालीम का जो है ज़रिया बनाना ज़रूरी है। अब जो है अब नई बात करते हैं कि जदीद आपका न्यू तालीम में जो है आपका जो न्यू तालीम का जो पॉलिसी आया है इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है तालीम में नफ्सियात को एक ख़ुसूसी मर्तबा ठीक है? एक ख़ुसूसी मर्तबा हासिल है। चुनांचे देयरफॉर ज़बान की तालीम में भी नफ्सियात को एक अहम मुकाम दिया गया है। यानी ज़बान की तालीम में भी जो है नफ्सियात को यानी आपका जो बॉडी है, नफ्सियात है, नफ्स है, इसको भी एक अहम मुकाम दिया गया है। यहाँ पे है कि ज़बान आवाज़ों का एक निज़ाम सिस्टम है। ज़बान क्या है? आवाज़ों का एक सिस्टम है, ज़बान आवाज़ों का एक निज़ाम सिस्टम है, जो बच्चे के दिमाग को मुतहर्रिक करता रहता है। इसके ज़रिए वसीले से खुद ब खुद वह जो है वसीले से खुद ब खुद जो है क्या करता है, इज़हार तफ़हीम आपका जो है एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आपको जो है इस एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत पैदा करता है। चलिए, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस तरह जो है उसको जो है जो सुकून हासिल होता है, वह ज़हनी, जज़्बाती और समाजी नशो-नमा की ज़मानत एश्योरेंस करता है। यह मुनसिब ज़िम्मेदारी मादरी ज़बान के अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं अदा कर सकती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है ज़बान और ख़याल का ताल्लुक जिस्म और रूह का है। ज़बान और ख़याल का ताल्लुक ठीक है? ज़बान और ख़याल का ताल्लुक जिस्म और रूह का है, एक का दारोमदार दूसरे पर है।
एक की तरक्की से दूसरे की तरक्की होती है, ज़बान और ख़याल, ठीक है? ज़बान और ख़याल, जिस्म और रूह। जिस्म और रूह जिस तरह है, ज़बान और ख़याल उसी तरह है। एक का दारोमदार दूसरे पर है, एक का दारोमदार दूसरे पर है, एक की तरक्की है तो दूसरे की भी तरक्की होती है, एक की तरक्की रुक जाती है, दूसरे की भी तरक्की रुक जाती है। अगला पॉइंट है आपका जो है, समाजी एतबार से मादरी ज़बान का मुकाम और भी बुलंद है। समाजी एतबार से मादरी ज़बान का आपको जो है जो मुकाम है वो और भी बुलंद है, क्योंकि मादरी ज़बान के ज़रिए बच्चा जो है अपनी तहज़ीब व माशरत, आपका जो कल्चर एंड सोसाइटी के से जो है मुताबिकत और राबता, आपका जो कंपेटिबिलिटी और जो है आपका कॉन्टेक्ट, ठीक है, यहाँ पे पैदा करता है। अब जो है यहाँ यानी तकरीर और गुफ्तगू जमात के अफराद के दरमियान वसीले का काम करता है। इसके बगैर समाजी रवाब्त, सोशल आपका जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है, तकरीबन नामुमकिन है। यानी आपका जो है इस तरह गुफ्तगू, यानी तकरीर और गुफ्तगू जमात के अफराद के दरमियान वसीले का काम करता है। इसके बगैर यानी वसीले का काम करता है गुफ्तगू, ठीक है? इसके बगैर जो समाजी रवाब, आपका समाजी जो है रवाब्त, उसको सोशल कॉन्टैक्ट्स जो है तकरीबन जो है नामुमकिन है। अब जो है हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, कि तालीमी नुक्ता नज़र से मादरी ज़बान की इम्तियाज़ी अहमियत है, इसलिए कि मादरी ज़बान से आमोजश में सहूलत पैदा होती है। मादरी ज़बान से आमोजश में, आपका जो आमोजश मतलब आपका जो है सीखने से होता है, तो यानी सीखने में जो है सहूलत पैदा होती है। मदरसे के अंदर मादरी ज़बान की हैसियत महज एक मज़मून की नहीं होती, आपका जो है मज़मून की नहीं होती, बल्कि मादरी ज़बान दीगर मज़ामीन का भी एक मौसर ज़रिया है। कमरा-ए-ज़मात आपका जो है क्लास रूम हो या तजुर्बेगाह, ठीक है? क्लास रूम हो या फिर लेबोरेटरी हो, ठीक है? वर्कशॉप हो या फिर कुतुबखाना हो, लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो, हर जगह मादरी ज़बान की ही कारफ़रमाई और असर नज़र आते हैं। यानी जहाँ से भी हो आपका हर चीज़, क्लास रूम से लेके लेबोरेटरी तक, वर्कशॉप्स हो या फिर कुतुबखाना, लाइब्रेरी हो, जहाँ खेल का मैदान हो, या हर जगह जो है मादरी ज़बान की ही कारफ़रमाई और असर नज़र आते हैं। बस मादरी ज़बान ना सिर्फ़ तालीम का एक मौसर ज़रिया है, बल्कि मादरी ज़बान के ज़रिए अगर तालीम ना दी जाए तो इज़हार-ए-ज़ात, यानी आपका जो है सेल्फ अपीयरेंस जो है की सलाहियत जो है उनको जो है क्या करता है, सदमा ठेस पहुँचता है। सलाहियत को जो सदमा ठेस पहुँचता है, इसकी वजह से तहसील इल्म, यानी इल्म के हासिल करने में रुकावट होती है। क्या है? अगर मादरी ज़बान में इल्म नहीं दिया जाए, तो इल्म यानी आपका जो है इल्म के हासिल करने में जो है रुकावट पैदा होती है, और शख्सियत में तवाज़न और बराबरी पैदा ना हो पाता है। ठीक है? इलाकाई ज़बान पे हम बात करेंगे, आपका रीजनल जो है आपका लैंग्वेज पर हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि यह किसी खास जोग्राफिया इलाका की ज़बान है, जो अमूमन उस इलाका में बोली जाती है। दूसरे अल्फाज में इस इलाका की मादरी ज़बान है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि एक वसी यानी ख़त्ता अर्ज़, ठीक है? ख़त्ता अर्ज़ आपका जो लार्ज रीजन ऑफ, ठीक है? रीजन यहाँ पे दिया है, रीजनल लैंग्वेज दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि रीजन लार्ज रीजन ऑफ, यहाँ पे लैंड, ठीक है? लैंड में एक छोटे समाज की मादरी ज़बान उस इलाका की जो है ज़बान से मुख्तलिफ हो। मसलन आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि शुमाली बिहार का वह इलाका जहाँ बहुत से लोगों की मादरी ज़बान उर्दू है, यानी आपका जो शुमाली बिहार में जहाँ पे बहुत सी लोगों की जो है मादरी ज़बान क्या उर्दू है, जबकि इलाकाई ज़ुबान जो है मैथिली या फिर भोजपुरी है, और रियासत आपका स्टेट की ज़बान हिंदी है। इस तरह जो है आपका मेयारी ज़बान पर हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर, उस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान के मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और आला तबका अपर क्लास की ज़बान बन जाती है। ठीक है? यानी उस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान के मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है, ज़बान के मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और आला तबका अपर क्लास की ज़बान बन जाती है। ठीक है? अगला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, सरकारी कामों और तालीमी इदारों में इसकी तलफ़्फ़ुज़, आपका एसेंट, कवाइद और ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़, आपका जो वोकैब्युलरी मुतय्यन होकर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब जो है ज़बान की तरक्की पर हम बात करेंगे, ज़बान की तरक्की, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे, ठीक है? ये इसका किस तरह से ये है, तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि इसका मतलब
है कि 4 बुनियादी महारतों की नशो-नमा। जब हम ज़बान की तरक्की की बात करेंगे, तो हमको जो है 4 पहलू को लेके चलना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, 4 पहलू। यहाँ पे आप जो है एक जो है ये है यानी आपका जो है एक मेथड है, यानी आपका जो है सुनना, सुनना मतलब इनका जो इंग्लिश में मेथड है, एल है और उसको जो बोलना यानी एस है, उसके बाद यहाँ पे जो पढ़ना है, तो यहाँ यहाँ पे पढ़ना है, तो पढ़ना का आपका जो है ये हो जाएगा आपका स्पोकन हो जाएगा, तो एसएलआर ठीक है? यहाँ पे दिया है 4 यानी महारतों को आप जो है यहाँ पे सुनना, उसके बाद बोलना, पढ़ना, स्पीकिंग एंड लिखना यानी आपका जो है लिखना। ये 4 महारत को आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे डब्ल्यूएस यहाँ पे होगा सुनना आपका जो है लिसनिंग हो जाएगा और यहाँ पे जो है बोलना आपका जो है स्पीकिंग हो जाएगा और पढ़ना जो है आपका राइटिंग पढ़ना आपका जो है रीडिंग हो जाएगा और जो है लिखना आपका जो है राइटिंग हो जाएगा। ठीक है? एस-एल-एस-आर रीडिंग उसके बाद यहाँ पे लिखना मतलब आपका राइटिंग हो जाएगा, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिए कि ये 4 महारतें आपको जो ध्यान में रखना है, ठीक है? ये 4 महारतें ज़बान में 4 महारतें आती है, इसी से आपको जो है समझना है, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं सुनने का मतलब है। हम एक-एक महारत की बात करेंगे। सुनने का मतलब किसी ज़बान के मानवी पहलू यानी आपका जो ये है सेमेंटिक है एस्पेक्ट सेमेंटिक है कि नशो-नमा, ठीक है? यानी किसी के कहे हुए माना को समझना। ये जैसे हम बोल रहे हैं, तो आप तो समझ रहे हैं, तो आप माना सुन रहे हैं, यानी मेरे लफ्ज़ों को सुन रहे हैं और जो है मेरे माना को समझ रहे हैं, तो ये आपका जो है लिसानी आपको सुनने का जो मतलब यानी ये आपका सुनने का स्किल यानी सुनने का महारत ये आपको है। ठीक है? अब हम बात करेंगे बोलने कर, तो हम जहाँ पे बोल रहे हैं, तो अब ये हम जो स्किल कर रहे हैं, बोलने का ताल्लुक ज़बान की सूतियाती पहलू आपका फ़ोनेटिक एस्पेक्ट से जो है से है यानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, इमला और लहज़ा वग़ैरह, ठीक है? यहाँ पे बोलने से हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे दुरुस्त जैसे बोलने का यहाँ पे है लहज़ा से है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं सूतियाती पहलू आपका फ़ोनेटिक से है, एस्पेक्ट से है, यानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और इमला लहज़ा से वग़ैरह से बोल रहे हैं, तो ये जो है बोलने की महारत है। अगला हम देख लेते हैं पढ़ने का मतलब है ज़बान का सूतियाती यानी ग्राफ़िक आपका जो सूतियाती फ़ोनेटिक कम ग्राफ़िक पहलू है, इसका क्या है कि मतलब इसका मतलब है कि तहरीरी या फिर छुपी हुई अलामत को देखना और मुनासिब आवाज़ में तर्जुमा करना। पढ़ने का मतलब हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और इनका जो अभी हम पहले बताया था कि यानी बेजान को जो है यानी लिखा हुआ इसमें जो है चेंज किया हुआ है। तो इसको हम जो है रूह फूँक रहे हैं, तो इस बात से आप समझ सकते हैं। यानी पढ़ने का मकसद यानी इसी हुआ कि यानी सूतियाती ग्राफ़िक ये ग्राफ़िक ही है जिसे जो है हम पहलू इसका जो है मतलब और तहरीरी या फिर छपी हुई इलामत को देखना और मुनासिब जो है हम जैसे आवाज़ दे रहे हैं, इनमें तर्जुमा करना जो है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ये जो पढ़ने की जो महारत है। अब हम बात करेंगे तहरीरी यानी लिखने से मतलब लिखने पर हम बात करेंगे। लिखने की तहरीर का जो ताल्लुक होता है, तहरीर का ताल्लुक ज़बान के ग्राफ़िक यानी तहरीर का जो ताल्लुक होता है, ज़बान के ग्राफ़िक पहलू आपका जो है ग्राफ़िक मतलब एस्पेक्ट से है। तहरीर से ख़यालात, अफ़कार की तनज़ीम में मदद मिलती है। आपका क्या होता है तहरीर से क्या होता है ख़यालात और अफ़कार की जो है तनज़ीम में मदद मिलती है। अगला देख लेते हैं मंदरजा बाला महारतों की तरक्की जूनियर इब्तदाई सतह पर पहले से ज़रूरी है। यानी आपका जो ये बाला बाला जो महारतों की हम बात किए अभी, तो उनकी जो तरक्की जो है जूनियर इब्तदाई यानी छोटे जूनियर इब्तदाई सतह पर ही पहले से ही ज़रूरी है। यानी शुरू से ही आपका जो ये 4 महारतें हैं, ये जो है पहले से ही जो है इसका जो तरक्की बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चा सुन पाएगा, लिख पाएगा, बोल पाएगा और समझ पाएगा, ये सब चीज़ जो है यहाँ पे 4 जो है इब्तदाई सतह पर जो है ज़रूरी है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे है सुनने और बोलने से जामद जामद कुदरत आपका पैसिव कमांड जो है तैयार करने में मदद मिलती है, जबकि पढ़ना और लिखना ज़बान पर फ़ाल कुदरत यानी एक्टिव एक्टिव कमांड तैयार करने में मदद करता है। अब जो है हम बात करेंगे लिटरेरी जो है डेवलपमेंट की अदबी तरक्की की बात करते हैं यहाँ पे। जो है एक तरफ से हम पढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों आपको जो है हर चीज़ जो है कहीं न कहीं जो है
आपको मददगार साबित होगी। इसलिए कि यहाँ पे हर चीज़ दिया हुआ है, टेट से रिलेटेड है, तो हम जो है हर चीज़ यहाँ पे टेट से रिलेटेड ही पढ़ाएँगे, तो आपको जो है ज़रूर से ज़रूर जो है फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे अदबी तरक्की की बात कर लेते हैं, इसका मतलब है तख्लीकी अफ़कार की नशो-नमा, यानी इसके अलावा वह 4 बुनियादी महारतों को जो है तैयार करना, इसमें ज़बान की तारीफ़, असलूब, ज़बान में ढाँचे का इस्तेमाल, शायरी, ड्रामा, कहानियाँ, मुहावरात और तासरात वगैरह शामिल है। यानी आपका जो है इसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कि तख्लीकी अफ़कार का नशो-नमा, इसके अलावा जो है 4 बुनियादी महारतों को तैयार करना, यानी 4 बुनियादी महारतों को क्या करना है, तैयार करना। इसमें ज़बान की तारीफ़, जी ज़बान की तारीफ़, असलूब, ज़बान के ढाँचे का इस्तेमाल, ठीक है? ज़बान के ढाँचे के क्या का जो है इस्तेमाल है, वो जो है शायरी हुआ या फिर ड्रामा, कहानियाँ, मुहावरात और तासरत वगैरह शामिल है। यानी आपको जो है ये सब जो है बनाया क्यों गया है, यानी आपको जो है ज़बान के ढाँचे में जो है आपको सुनने, बोलने और हर चीज़ की महारतों को जो है, यानी आपका जो तासीर लाने के लिए जो है इस वक़्त ये सब जो है शामिल है। आपका जो है ढाँचा यानी इस्तेमाल, शायरी, ड्रामा, कहानियाँ, ये सब जो है इसी मतलब लहज़े में इसी मतलब ये सब जो है आपका जो महारत को जो है तरक्की देने के लिए ये सब जो है शामिल है। चलिए, आगे हम देख लेते हैं, इसमें दर्ज ज़ेल पहलुओं की नशो-नमा शामिल है। अब यहाँ पे जो है कि इसमें जो है दर्ज ज़ेल यहाँ पे कुछ नीचे पहलू दिए गए हैं, इसमें जो है ये सब शामिल है। यहाँ पे पहला दिया है अंग्रेज़ी अदब में दिलचस्पी पैदा करना, ठीक है? तनकीदी ख़यालात को समझना, उसके बाद आपका जो तख़लीकी सोच को फ़रोग़ देना और यहाँ पे दिया है तर्जुमे की सलाहियत को फ़रोग़ देना, ठीक है? ब्लूम आपको जो है एक वर्ड मिला है यहाँ पे, हम इस बार ट्रेनिंग में गए तो वहाँ से हमको ये कुछ ब्लूम के बारे में पता चला, ठीक है? ब्लूम पहले भी हम पढ़ चुके थे लेकिन मेरे ज़हन में नहीं था, तो ब्लूम को हम समझते हैं, यहाँ पे ये बहुत ही अहम चीज़ है, ठीक है? के मुताबिक मकासिद के दर्ज ज़ेल जो है 3 यानी कल्म, रूह, हल्क़ा असर डोमेन है। यानी ब्लूम के मतलब मुताबिक जो है क्या है, ये जो है आपका जो है मुताबिक जो है मकासिद के दर्ज ज़ेल आपके 3 कलमरा यानी डोमेन है, ठीक है? अब जो है एक डोमेन का हम बात करेंगे, वक़ूफ़ी कलमरा हल्क़ा असर, यानी आपका जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन आपका जो है ये क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखिएगा, कॉग्निटिव डोमेन, इस पर हम बात करते हैं। यह डोमेन इल्म से वाबस्ता है। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? यह डोमेन क्या है? इल्म से वाबस्ता है। यह समझ और महारत की तरक्की से मुताल्लुक है। यानी आपका जो ये ज़हनी से आपका जो ज़हनी तरक्की है, इससे ये मतलब ये करता है। यानी ये समझ, आपका जो समझ है, समझ और महारत की जो है तरक्की से मुताल्लुक है। यानी आपका जो समझ की जो महारत है, उसकी तरक्की से मुताल्लुक ये है। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। इसमें हमारी ख़्वाहिशात और सलाहियत की नशो-नमा और इल्म का हुसूल शामिल है। इसमें हमारा ख़्वाहिशात और सलाहियत की जो नशो-नमा, इल्म और हसूल शामिल है। यहाँ पे अगला फिर जो है अफेक्टिव डोमेन यहाँ पे दिया है। दूसरा इसका जो नंबर है, दूसरा तीसरा डोमेन की हम बात कर रहे थे। यानी 3 डोमेन है ब्लूम के अंदर, और ब्लूम के अंदर यहाँ पे जो है मुतासिर कुन कलमरू हल्का असर। यहाँ पे क्या है कि इसका जो तारीफ़ है इस तरह है कि इसका जो ताल्लुक हमारे जज़्बात और एहसासात से है। यानी अफेक्टिव डोमेन, अगर आप जो है अफेक्टिव डोमेन जो है आपको कुछ चीज़ अफेक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ़ आपसे डायरेक्ट जो है आपके जज़्बात और एहसासात से है। इसमें वह अंदाज़ शामिल है जिसमें हम चीज़ों के साथ क्या है, वो इसमें वह अंदाज़ शामिल है जिसमें हम चीज़ों के साथ जो है जज़्बाती तौर पर यानी निमटते हैं, ठीक है? जैसे एहसासात, इक़दार, तारीफ़, जोश, हौसला अफ़जाई, दिलचस्पियाँ और रवैये, ठीक है? यानी एहसासात, जज़्बात में जितना भी आपका तारीफ़ होता है, जोश होता है, हौसला अफ़जाई, ये सब चीज़ से हम निपटते हैं। इस डोमेन के तहत जो है सीखने वाले अपनी सलाहियत के बारे में, यानी सीखने वाले जो है अपनी सलाहियत के बारे में अपना ख़याल तैयार करते हैं। अब आपका जो है तीसरा डोमेन के बारे में हम बात करेंगे, नफ़्सी हरकी हल्काए असर, यानी आपका जो है साइकोमोटर डोमेन। इससे मुताल्लुक हम समझते हैं कि साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, इसका ताल्लुक करने से है, यानी कुछ भी करने से है। आप यहाँ पे साइकोमोटर से ही आप समझ सकते हैं कि इसका जो ताल्लुक है, करने से है। कोई भी काबिलियत, मसलन हाथ से लिखना, ड्राइंग, कार चलाना, ये क्या है? साइकोमोटर डोमेन है। ये क्या है? साइकोमोटर डोमेन है, जिसकी कारकिर्दगी वक़ूफ़ी और हरकी अमल से मुश्तरका और मरबूत यानी सेट पर बनती है। इस तरह जो इसे साइकोमोटर जो है से ये जो है यानी ये साइकोमोटर के अंदर आता है। यानी जो भी काम अगर आपके हाथ, पैर या फिर कुछ आपको करने से है, तो ये साइकोमोटर में आएगा आपको। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे इसका जो दूसरा यहाँ
यहाँ पे ये है कि यह जो है उँगलियों और अंगूठे के इस्तेमाल जैसी हरकी महारतों के नशो-नमा से मुताल्लुक है। ये क्या है? आपका जो है उँगलियों और अंगूठे के जो है इस्तेमाल जैसी हरकी जो है महारत, यानी हरकी जब आएगा, ये हरकी का मतलब है आपके हाथ-पैर, यानी जो भी दौड़ने से है, हाथ-पैर से हर चीज़ की जो महारत जो है हिलाने से है, दौड़ने से है, यानी आपको जो अज़ू है, इसकी तरक्की, इसकी जो हिलने-डुलने से है, खेलने से है, तो यहाँ पे हरकी महारत इसको कहा जाता है। तो जब हरकी महारत आए, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर ये आता है। तो इस तरह का जो है आपका नशो-नमा से मुताल्लुक है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास यहीं तक मेरा खत्म हो चुका है और मैं अगला जो क्लास है फिर कल मिलते हैं आपके अगला क्लास में। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक पहुँचाएँ और जो है मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।